मेरे बेटे की तो मत मारी थी, जो कोयले से काली लड़की से शादी कर मेरे घर की बहू बना गया। खुद तो कमाने शहर निकल गया, मेरे सर पर अपना बोझ रख गया। एक मेरा छोटा बेटा करण, जिसने मेरी पसंद की लड़की से शादी की। देखो, मानो दूध जैसी चमकती है, दूर से ही कोई देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये करण की बीवी है। बेचारी तपस्या को ये सब कुछ उसकी सास जानबूझकर सुना रही थी। तपस्या ने एक शब्द अपनी सास से कुछ भी नहीं कहा और वो अपने घर के कामकाजों में लगी रहती थी। तपस्या अच्छा से अच्छा खाना बनाती और घर के बाकी काम को करती। इसके बाद भी उसकी सास उसमें बुराइयां ही ढूंढती रहती थी। मजबूरी में तेरे हाथों का खाना खाती हूँ, वरना तेरे इन काले से हाथों को देख तो मुझे घिन आती है। वैसे माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इनकी काले हाथों को देखकर घिन तो मुझे भी आती है। तपस्या के सास के कारण अब तपस्या की देवरानी भी उसका मजाक बनाने लगी थी। अब चलो, पेट पूजा करनी है तो काले हाथों का ही सही, खाना तो पड़ेगा। अब क्या ही बताऊं, मैं अपनी सुंदर चांद जैसी बहू के हाथों से तो खाना खा भी नहीं सकती, वरना कहीं कोई गरम तेल का छींटा मेरी बहू के चेहरे पर ना चला जाए। हाँ माँ जी, ऐसे भी अगर आपकी काली बहू के मुंह पर तेल का छींटा आ भी जाता है तो कौन सा वो दिखने वाला है। सास बहू तपस्या को इसी तरह खरी खोटी बोलती रहती थी, जो बात तपस्या को बहुत बुरी लगती थी। सब कुछ इसी तरह से चलता रहा। तपस्या घर के सारे काम काज किया करती और गीता घर में आराम करती और अपनी सास से मीठी मीठी बातें किया करती। एक बार तपस्या गीता के कमरे के पास से गुजर रही थी कि उसने सुना, माँ, अब जाकर मुझे अपने गोरेपन का फ़ायदा उठाने का मौका मिला है और ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी सास को मीठी मीठी बातों में फंसाकर उस तपस्या की बच्ची से सारे कामकाज करवाती हूँ। अरे नहीं माँ, मैं उस बुढ़िया से प्यार करूँगी। मैं उस बुढ़िया से बस अपना मतलब निकलवा रही हूँ और मतलब निकलते ही जिस तरह दूध में मक्खी गिर जाए तो मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है ना, ठीक उसी तरह मैं उस बुढ़िया को निकाल के फेंक दूँगी। तपस्या ये सारी बातें सुनने के बाद सीधा अपनी सास से इन सारी बातों को बताती है, लेकिन तपस्या की सास तो तपस्या पे भड़क जाती है। मुझे लगा था तेरी सूरत ही काली है, लेकिन आज मालूम हुआ कि तेरा दिल भी काला है। तुझे शर्म नहीं आती मेरी गोरी बहू के बारे में अनाप शनाप बोलने में? माँ जी, मैं झूठ क्यों बोलूँगी भला? माँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। बस कर कल मुही, अब मैं तुझे इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और इसी तरह से तपस्या की सास ने तपस्या को घर से निकाल दिया और जाकर अपनी गोरी बहू से बताती है इन सारी बातों के बारे में। तुझे उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी गोरी बहू पर पूरा भरोसा है। मेरी गोरी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती। उस तपस्या की बच्ची को लगा था कि मैं उसकी बातों में आ जाऊंगी और अपनी गोरी बहू को घर से निकालूंगी, इसीलिए मैंने उस तपस्या की बच्ची को ही घर से निकाल दिया। क्या, ये क्या बोल रही हैं आप? आपने तपस्या को घर से ही निकाल दिया? और नहीं तो क्या मैं अपनी गोरी बहू के बारे में उसे अनाप शनाप बोलने देती? गोरी बहू का गुस्सा बेहद बढ़ जाता है ये जानने के बाद कि उसकी सास ने तपस्या को घर से निकाल दिया, और गुस्से में आकर उसने खुद ही अपने मुंह से अपनी सच्चाई अपनी सास से कह दी। तपस्या बिल्कुल ठीक कह रही थी, उसने कोई झूठ नहीं कहा। अरे उसने आज तक आपसे कोई झूठ नहीं कहा कभी भी। और ठीक ही तो है, मैं आपको इतने दिनों से सिर्फ इसीलिए तो झेल रही थी कि आप तपस्या से करके सारे काम काज करवाएंगी और मैं आपसे बैठकर मीठी मीठी बातें करूंगी। आपको क्या लगा मैं आपको सच्चे दिल से प्यार करूंगी? नहीं, मैं आपकी काली बहू की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। अरे उसने आपको सारी ज़िंदगी प्यार किया, उसके बदले में आपने क्या दिया उसे? ताने पे ताना, बेइज्जती पे बेइज्जती, आपने यही दिया है अपनी बहू तपस्या को। इसीलिए आप मुझसे उम्मीद बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि मुझे ये समझ आ चुका है कि आप जैसी औरतें किसी की सगी नहीं होती। तपस्या की सास को अपनी गलती का एहसास होता है। तपस्या से माफ़ी मांग उसकी सास उसे घर वापस लाती है।